हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे और आपसी की जवाहर नवोदय प्रेस परीक्षा की तैयारी जो है बेहतरीन चल रही होगी। इस क्लास में बच्चों हम जो है कुल 20 प्रश्नों को जो है समाहित किए हैं। तो बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बच्चों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले सवाल से। पहला सवाल है बच्चों, 378 का पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए बच्चों उसमें क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 378 में एक जो है हम घटा देंगे तो 8 में से एक गए 7 आएगा, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 3। तो 378 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 377 होगा। जैसा कि बच्चों देखो, इसमें दूसरा वाला उत्तर जो है सही हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा है बच्चों, -100 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। तो -100 की पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकले बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे -100 लिखेंगे और पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। अब इन दोनों को बच्चों सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, -100 और -1 कितना हो जाएगा, -101 हो जाएगा। तो -101 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा देखेंगे बच्चों। तीसरा सवाल है, 999 की उत्तरवर्ती संख्या बताइए। 999 की उत्तरवर्ती संख्या बताना है। तो उत्तरवर्ती संख्या निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, संख्या में एक जोड़ देते हैं। तो 999 में यदि बच्चों हम एक जोड़ देंगे तो ये इसकी उत्तरवर्ती संख्या पता चल जाएगी। तो 999 में एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, 1000 हो जाएगा। तो 1000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा देखेंगे बच्चों। चौथा सवाल है, -999 की उत्तरवर्ती संख्या बताइए। -999 की उत्तरवर्ती संख्या बताना है। तो उत्तरवर्ती संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। अब बच्चों -999 प्लस 1, इसको हल करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -998 आ जाएगा। तो -999 की उत्तरवर्ती संख्या -998 होगी। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 5वां है बच्चों, 3457 की अनुवर्ती संख्या बताइए। तो अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, एक जोड़ दिया जाता है। तो 3457 में एक जोड़ देंगे तो 3458 हो जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 6वां देखेंगे बच्चों। सवाल नंबर 6वां है, -501 की अनुवर्ती संख्या बताइए। तो -501 लिखेंगे और अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए एक जोड़ देंगे। अब बच्चों -501 और +1 कितना होगा, यहाँ पे -500 हो जाएगा। तो -500 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 6वां देखेंगे बच्चों। सवाल नंबर 6वां है, ये संख्या दिया है बच्चों, इसमें पूछ रहा है कि अंक 5 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। अंक 5 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ बच्चों यहाँ 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। इस 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 लिखेंगे और 5 के पहले कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसके आगे 6 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इस 5 का स्थानीय मान निकालेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब पूछ रहा है अंतर, अंतर माने घटाना होता है तो घटा देंगे। 0 0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचेगा कितना बच्चों, 9, यहाँ भी बचेगा 9 और यहाँ भी बचेगा 9 और यहाँ बचेगा कितना, 4। तो 4 यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 499 और 9500, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि बच्चों देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। पहला वाला उत्तर जो है मैच कर रहा है, आगे 499 है और आगे 9500, यही इसका जो है अंतर हो जाएगा। पर 8वां है बच्चों, 3567 में अंक 7 का जाति मान बताइए। जाति मान निकालने के लिए बच्चों क्या करते हैं, किसी भी अंक का जाति मान पूछे तो वही अंक उसका उत्तर हो जाता है। जैसे 7 का जाति मान पूछ रहा है तो 7 ही इसका जाति मान उत्तर होगा। अगर बच्चों 6 का पूछे जाति मान तो 6 उत्तर होगा, 5 का जाति मान 5 ही होगा, 3 का जाति मान 3 ही होगा। तो 7 का जाति मान क्या होगा, 7 होगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर 9वां देखेंगे, 8096 में अंक 8 का अंकित मूल्य बताइए। बच्चों अंकित मूल्य और जाति मान दोनों एक ही होता है। तो 8 का अंकित मूल्य पूछ रहा है तो 8 का अंकित मूल्य क्या होगा, 8 ही होगा। यदि बच्चों 6 का पूछ ले, 6 का अंकित मूल्य 6 होगा, 9 का अंकित मूल्य 9 होगा, 0 का अंकित मूल्य 0 होगा। तो 8 का अंकित मूल्य पूछ रहा है तो 8 का अंकित मूल्य क्या होगा, 8 ही होगा।
सवाल नंबर 10वां है बच्चों, 59,368 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है। तो बच्चों सबसे पहली वाली अंक जो लिखा है इसी का स्थानीय मान सबसे ज़्यादा होगा। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, इसमें सबसे ज़्यादा होगा। पहला वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 11वां है, 89,432 में सबसे कम स्थानीय मान किसका होगा। तो बच्चों जो अंतिम में अंक लिखा होगा उसी का स्थानीय मान सबसे कम होगा। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, सबसे कम होगा। चौथा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। 12वां देखेंगे बच्चों, 12वां सवाल है बच्चों, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल कितना होगा। तो बच्चों 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 5 बार 9 लिखेंगे, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया। और 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है, 1 लिखेंगे और इसके आगे 4 जीरो लिखेंगे। अब क्या पूछ रहा है, योगफल। योगफल माने जोड़ देंगे इसको। तो यहाँ बचेगा 9, 9 और 9 और 9, 9 और 1 10 हो जाएगा। तो 1,09,999 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि बच्चों सी वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर 13 है बच्चों, 5,835 में अंक 8 के स्थानीय मान तथा 3 के अंकित मान का योगफल बताइए। तो बच्चों सबसे पहले लिखेंगे 5,835। तो कहता है कि 8 का स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान 800 हो जाएगा। और कहता है कि 3 का अंकित मान, तो 3 का अंकित मान क्या होगा बच्चों, 3 ही होगा। पूछ रहा है योगफल कितना होगा, तो जोड़ देंगे। तो 800 में 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 803 आ जाएगा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर 14 है बच्चों, 1 से लेकर 30 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। 1 से लेकर 30 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो पहले हम ये निकाल ले बच्चों कि 1 से 30 तक कुल कितनी सम संख्या होती हैं। तो क्या करेंगे, 30 में 2 से भाग कर देंगे, 15 आ जाएगा। तो 1 से 30 तक कुल सम संख्या कितनी होती हैं, 15 सम संख्या होती हैं। और सम संख्या का योगफल निकालने के लिए बच्चों सूत्र लगता है n कोष्टक में n प्लस 1। तो n का मान इसमें रखेंगे बच्चों 15। तो 15 हो गया, 15 प्लस 1, 15 गुणते 16, 15 में 16 गुणा कर देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 240। 240 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। सवाल नंबर 15 है बच्चों, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे सूत्र लगता है n स्क्वायर लगता है। प्रथम 20 विषम संख्या कह रहा है तो सूत्र पर लगाएंगे n स्क्वायर। अब n की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 20 रखेंगे। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 गुणते 20 लिखेंगे, 20 में 20 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा 400। 400 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 16 है बच्चों, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो बच्चों 1 से 50 के बीच जो है कुल 15 अभाज्य संख्या होती हैं। इस सवाल को जो है रट लीजिएगा, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में आता है। अगला सवाल है, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्या होती हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्या होती हैं और 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या होती हैं। सवाल नंबर 18वां देखेंगे, 50 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। 50 और 100 के बीच कुल 10 अभाज्य संख्या होती हैं। अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 19 है, 1 से 10 तक कितनी भाज्य संख्या होती हैं। 1 से 10 तक कितनी भाज्य संख्या होती हैं। तो भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है बच्चे, जैसे 4 हो गया भाज्य संख्या, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10। तो 1 से 10 तक कितनी भाज्य संख्या होंगी, 1 2 3 4 5, 5 भाज्य संख्या होंगी। तो पहला वाला इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 1 से 10 तक कितनी विषम संख्या होती हैं। तो 1 से 10 तक कौन कौन सी विषम संख्या होती हैं बच्चों, जैसे 1 3 5 7 और 9 हो गया। तो 1 से 10 तक कितनी विषम संख्या हुई, 1 2 3 4 5, 5 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।